किसी मुल्क पर गज़नवी नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह अपनी इंसाफ पसंद तबीयत की वजह से बहुत मशहूर था। बादशाह ने हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर रखा था कि वो दरबार लगाता और फरियादी आकर अपनी फरियादें सुनाते और इंसाफ पाकर जाते। एक दिन बादशाह ने अपना दरबार लगाया हुआ था और फरियादी बारी बारी आकर अपनी फरियादें सुना रहे थे कि अचानक एक शख्स सामने आया और इसने अर्ज़ किया, हजूर हजूर मैं फरियाद करता हूँ, मेरा मुकदमा सुनिए और इंसाफ कीजिए। बादशाह ने कहा, सुनाओ, तुम्हारे साथ ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। वो शख्स बोला, हजूर मैं सफ़र पर जाने लगा तो मैंने एक थैली शहर के काजी के पास अमानत रखवा दी। इस थैली में सोने की अशरफियाँ थी और मैंने पूरी 1000 गिन कर रखी थी। सफ़र से वापस आया और काजी से अपनी थैली मांगी तो काजी जी ने मेरी थैली वापस कर दी। घर जाकर मैंने थैली खोली तो इसमें चांदी के सिक्के थे और एक भी सोने की अशरफी ना थी। हालांकि थैली बिल्कुल ठीक बंद थी और मैंने जो मोहर थैली के मुंह पर लगाई थी वो मोहर भी जूं की तूं मौजूद थी, यानी मोहर तोड़ी भी ना गई थी। मुझे यकीन है कि ये शरारत काजी साहब की है। मैं इसके पास गया और बहुत खुशामदें की, हाथ जोड़े कि मेरी अशरफियाँ वापस कर दो, मगर वो बराबर इनकार कर रहे हैं। मेरी एक बात भी नहीं सुनते बल्कि उल्टा मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि मोहर लगी हुई है और बंद थैली में से क्या तेरी अशरफियाँ कोई जिन खा गया है? भाग जा, अभी पिटवा दूंगा। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता, तेरी बरी बराई थैली पूरी की पूरी वापस कर दी, अब उल्टा मेरी इज्जत बिगाड़ने पर लगा है, झूठा फरेबी इंसान। बादशाह ने सारा किस्सा सुनकर कहा, इत्मीनान रखो, तुम्हारी 1000 अशरफियाँ मिल जाएंगी तुम्हें। अब घर जाओ और तुमको फिर बुलाया जाएगा। इसके जाने के बाद बादशाह बहुत देर तक सोचता रहा कि किस तरह इस चोरी का पता चलाया जाए। सोचते सोचते एक तरकीब इसकी समझ में आ गई। तोशा खाने के दरोगा को बुलाकर कहा, एक नया जोड़ा मेरे लिए संदूक में से निकाल कर लाओ। देखो पगड़ी ऐसी अच्छी हो कि तोशे खाने में इसके मुकाबले की दूसरी ना हो। जब जोड़ा आ गया तो बादशाह ने दरोगा को जरा देर के लिए बाहर भेज दिया और इसके बाहर जाते ही पगड़ी को बीच में से काटकर 2 टुकड़े कर दिए। फिर एहतियात से इसे तय करके एक तरफ रख दिया। तोशे खाने का दरोगा वापिस आया तो बादशाह ने कहा, देखो ये लिबास आज तो रख दो, हम कल पहनेंगे। दरोगा लिबास को एहतियात से उठाकर संदूक में रखने के लिए गया। रखते वक्त इसे मालूम हुआ कि पगड़ी बीच में से कटी हुई है। अब तो वो गरीब बहुत घबराया और डर के मारे कांपने लगा, मगर इसने सोचा कि डरने, रोने और घबराने से बेहतर है कोई तदबीर सोची जाए। इसने सोचा इस पगड़ी को बहुत उम्दा रफूगर के पास ले जाना चाहिए जो ऐसा अच्छा रफू कर दे कि कोई इसको पहचान ना सके। इसने पगड़ी छुपाकर बगल में रखी और बाजार गया। अपने एक बहुत गहरे दोस्त को भी साथ ले लिया। एक रफूगर मिला और इससे कहा, मियाँ मियाँ ऐसा कमाल का रफू कर दो कि जोड़ नजर ना आए और पगड़ी सही सालम मालूम हो। रफूगर बोला, मेरे मेहरबान, कमाल की कीमत ज्यादा होती है। मिसल मशहूर है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर आप अच्छी उजरत देंगे तो ऐसा रफू कर दूंगा कि टटोलने से भी जोड़ का पता ना चले। क्या समझे? बस हाँ, आपसे इतना ही कहना काफी है। सूरत से तो आप अक्लमंद मालूम होते हैं, आगे आपकी समझ और मेरी किस्मत इस तरह सी दूंगा कि पता नहीं चल सकेगा। मैं ऐसा रफू करता हूँ। इन दोनों ने वादा किया कि तुम्हारे मुंह मांगे दाम तुम्हें देंगे, तुम बस अपना कमाल दिखाओ। रफूगर ने कमाल कर दिखाया। ऐसा जोड़ मिलाया, ऐसी कारीगरी की कि देखने से भी पता ना चले कि जोड़ कहाँ है। रफूगर को बहुत सा इनाम दे दिया गया और वो खुश खुश घर लौटा। दूसरे दिन बादशाह ने वही जोड़ा और पगड़ी मांगी। जब जोड़ा आया तो बादशाह ने देखा कि पगड़ी सही सालिम है। पूछा, ये पगड़ी किसने रफू की है? सच बताओ, डरो मत, मैंने खुद पगड़ी फाड़ी थी। तुम रफूगर का नाम मुझे बता दो। और वाकई ही वो कमाल का रफूगर है। हम ऐसे उस्ताद रफूगर को इनाम देंगे। रफूगर का नाम बता दिया गया। बादशाह ने इसे बुलवा लिया। जब रफूगर बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इससे पूछा, देखो उस्ताद,
तुम बहुत बड़े कारीगर हो, ऐसा अच्छा रफू करते हो कि अकल दंग रह जाती है। अब तुमको हमारी बात का ठीक ठीक जवाब देना चाहिए। अगर सच कहोगे तो इनाम दिया जाएगा, और अगर झूठ बोला तो तुम जानते हो कि कैसी सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। रफूगर ने गिड़गिड़ा कर कहा, आली जां, मैं सच ही बोलूंगा। मैं हजूर के गुस्से के किस्से सुन चुका हूँ। कसम ले लो जो मैं झूठ बोलूं। बादशाह ने पूछा, ये बताओ कि क्या तुमने इस शहर में किसी की थैली भी रफू की थी, वो थैली जिसमें सोने की अशर्फियां रखी जाती हैं? रफूगर ने कहा, जी हाँ हजूर, अभी थोड़े दिन की बात है कि काजी साहब ने एक थैली रफू के लिए मुझे दी थी, और जब मैंने रफू की तो खुश हुए और 10 रुपए इनाम के भी दिए। हजूर, आपके मुलाजमों के बहुत अच्छे इखलाक हैं, और काजी जी की तो मैं क्या तारीफ करूं, वो तो बेचारे बहुत ही नेक आदमी हैं। बादशाह सलामत ने वही थैली मंगवा कर रफूगर को दिखाई। रफूगर ने पहचान ली और कहा, जी 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 हाँ हजूर, ये वही थैली है। शायद कादी जी ने हजूर से मेरी तारीफ की होगी। हजूर खुद देख लीजिए, जोड़ का कहीं पता नहीं चलता। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम ठहरो, मैं कादी जी को बुलवाता हूँ। जब कादी जी आ गए तो बादशाह ने रफूगर से कहा, अपना बयान इनके सामने दो। इस थैली के बारे में तुम क्या जानते हो? शाबाश, सच सच बात कहना। रफूगर ने फिर कहा, अदाब बे अर्ज कादी साहब, पिछले महीने जनाब ने ये थैली मुझे सोने की अशर्फियों से भरी हुई दी थी, और फरमाया था कि किसी नौकर की बदतमीजी से ये थैली फट गई है, और इसको इस तरीके से रफू कर दो कि किसी को देखने से पता ही ना चले कि ये फटी हुई है। मगर मैं जनाब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने बादशाह सलामत से मेरे काम की तारीफ की। हुजूर, मैं आपकी ये सिफारिश कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह ने कादी से कहा, अब आप चुपके से 1000 अशर्फियां दे दीजिए। आपने अमानत में खियानत की है और आपको वो खियानत हजम नहीं होगी, लिहाजा आप वो 1000 अशर्फियां सोने की फौरन दरबार में पेश करें। काजी जी के साथ एक सिपाही इनके घर भेजा गया, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 अशर्फियां लाकर बादशाह के सामने ढेर कर दी। बादशाह ने ये अशर्फियां इसके मालिक को वापस लौटा दी। इसके बाद काजी के मुतल्लिक हुक्म लिखा, इस बेईमान को दरिया में डुबो दो, ये अमानत में खियानत करता है। जब कादी जी दरिया में फेंके गए तो बहुत तड़पे और तौबा करने लगे, मगर अब क्या हो सकता था? कादी साहब तैरना तो जानते नहीं थे। कई डुबकियां लेकर और ढेर सारा पानी पीकर डूब ही गए।